Hello students, this is our practice video number 12. बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी ने क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर मार्च 2019 में लिया था। उसके सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी से क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी। बार बार हम आपको बतला रहे हैं अलग अलग सेट्स में जो आपके ग्रामर में 6 टॉपिक्स हैं वो 6 पार्ट्स में आते हैं। हर एक पार्ट में आपको 3 सेंटेंसेस या 3 फिल इन द ब्लैंक्स मिलते हैं और आउट ऑफ 3 यू विल हैव टू अटेम्प्ट एनी टू की आपके पास अटेम्प्ट करने की चॉइस रहती है, इसलिए आपको 2 मार्क्स फॉर ईच एंड एवरी पार्ट आपको मिल जाते हैं। तो 6 पार्ट्स होते हैं, 2 इंटू 6 12 मार्क्स की आपकी ग्रामर होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ग्रामर का ये जो सेक्शन आपके पेपर में आता है। और उसका सबसे बेस्ट जो मेथड है, तरीका है, वो है कि आप रूल्स जान लें और साथ में आप प्रैक्टिस करें। जैसे अब प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड के पेपर्स हैं, उनमें से हमने ये एग्जाम्पल्स लिए हैं और इनकी खास बात क्या रहती है कि बोर्ड के जो नेक्स्ट ईयर्स के जो पेपर्स हैं, जिन पेपर्स में अब आप एग्जाम्स में अपीयर होंगे, तो या तो एज सच या इनसे मिलते जुलते सेंटेंसेस और फिल इन द ब्लैंक्स आपको अपने पेपर में मिलते हैं, तो आप काफी कंफर्टेबल फील करते हैं कि हाँ, इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं या ऐसे ही सेंटेंसेस, ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स हमने ऑलरेडी कर रखे हैं, हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी है। साथ में आप जो रूल्स हैं कि ये अगर आर्टिकल्स की, जैसे हमारी वीडियो है कि यहां पर हमने ये आर्टिकल यूज किया, ए यूज किया, एन यूज किया, द यूज किया या नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल हमने यहां पर यूज नहीं किया, उसके पीछे लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, कारण क्या है, साथ में आपको यह भी पता चलता है। चलिए अब हम, जैसे क्वेश्चन किस तरीके से आता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स वेयर एवर नेसेसरी। वेयर एवर नेसेसरी का मतलब है जहां जरूरत है वहीं आपको आर्टिकल लगाना है, जहां जरूरत नहीं है वहां आपको जबरदस्ती या कोई कंपल्सन आपके ऊपर नहीं है कि आर्टिकल लगाना ही लगाना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जहां आप कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है, आपको नो आर्टिकल वाली सिचुएशन है, वहां आप यहां ब्लैंक के अंदर क्रॉस लगा देंगे। कुछ स्टूडेंट्स जब नो आर्टिकल की सिचुएशन होती है, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना होता, तो इन ब्लैंक्स को खाली छोड़ देते हैं और एग्जामिनर्स आपके मार्क्स कट कर लेते हैं। वो उस क्वेश्चन को ऐसा मानते हैं कि जो स्टूडेंट है उसने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, द प्रपोजल वॉज एक्सेप्टेड बाई ब्लैंक यूनानिमस वोट। यूनानिमस कॉन्सोनेंट साउंड है, यू से भले ही इंग्लिश में जो 5 वावल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, वहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप देखिए यहां पर यूनानिमस कॉन्सोनेंट साउंड है, जैसे हमने बताया था, यूनिटी, यूनियन, यूजफुल, यूनिवर्सिटी, ये एग्जांपल्स आप लर्न कर सकते हैं जिनसे पहले आप ए यूज करते हैं। द प्रपोजल वॉज एक्सेप्टेड बाई अ यूनानिमस वोट। नेक्स्ट एग्जांपल है, द इंग्लिश इंट्रोड्यूस्ड ब्लैंक इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। अब देखिए इंग्लिश, यहां पर इंग्लिश के साथ में हमने द यूज किया है और यहां ब्लैंक में हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। अब यहां इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इंग्लिश है ये इंग्लिश पीपल जो सिटीजन्स हैं इंग्लैंड के, उनके लिए यूज किया गया है, इसलिए हमने यहां पर द यूज किया है। नेशनैलिटी के लिए द यूज किया है। और ये जो इंग्लिश है, ये इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट या इंग्लिश एज ए लैंग्वेज यूज किया गया है, इसलिए हमने यहां पर कोई आर्टिकल यूज नहीं किया है। थर्ड एग्जांपल है, ही इज ब्लैंक एमपी। देखिए एमपी, एमपी, जब आप एम को प्रोनाउंस करते हैं ये वाउल साउंड है, तो एमपी, एमएलए, एमबीबीएस, एमबीए, इस तरीके से इनसे पहले आप एन यूज करते हैं। वॉवल साउंड एमपी, तो आपने एन यूज किया। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है, ब्लैंक वाइज शुड बी सोबर, तो आप यहां द यूज करेंगे, द वाइज शुड बी सोबर। और यहां द वाइज जो हमने यूज किया है, वाइज के साथ में द यूज किया है, ये पूरी जैसे सारे के सारे जो वाइज हैं, सारे के सारे जो वाइज पर्संस हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, उनको शो कर रहा है। क्लास,
वाइज पर्सन्स की क्लास, वाइज पर्सन्स का जो वर्ग है उसको शो करने के लिए, उसको दर्शाने के लिए, उसको दिखाने के लिए हमने द यूज किया। द वाइज शुड बी सोबर। नेक्स्ट एग्जांपल है ब्लैंक विजडम इज बेटर देन वेल्थ। ये देखिए प्रोवर्ब है, विजडम इज बेटर देन वेल्थ, इसलिए यहां नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल हम यहां पर यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है ही हैज ब्लैंक अल्सर इन हिज माउथ। अल्सर, अब देखिए अल्सर, अल्सर को जब प्रोनाउंस करते हैं वाउल साउंड है तो आप यहां एन यूज करेंगे। इसी तरीके से आपका जैसे अम्ब्रेला है, वहां पर भी आप क्या यूज करते हैं, एन यूज करते हैं। दिस इज एन अम्ब्रेला। एलिफेंट है, दिस इज एन एलिफेंट। एलिफेंट, अम्ब्रेला, अल्सर, इनसे पहले आप एन यूज करते हैं। ये जो यू वाले हैं जैसे एनोनिमस है, यूनानिमस, यूजफुल, यूनियन, यूनिवर्सिटी, उनसे पहले हम ए यूज करते हैं। बट जैसे अल्सर हो गया और अम्ब्रेला है, एलिफेंट है, अर्जेंट है, इनसे पहले आप एन यूज करते हैं। एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, एन अल्सर, एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला। तो आप इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। सेवंथ आपका एग्जांपल है बाय ब्लैंक यूनाइटेड एफर्ट वी में अचीव सक्सेस। तो यूनाइटेड, यूनियन, कॉन्सोनेंट साउंड है, ए यूज करेंगे। बाय ए यूनाइटेड एफर्ट वी में अचीव सक्सेस। एट्थ एग्जांपल है माई सन विल बी ओल्ड एनफ टू गो टू स्कूल नेक्स्ट ईयर। नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल हम यहां पर यूज नहीं करेंगे। देखिए यहां जो स्कूल है, माई सन विल बी ओल्ड एनफ टू गो टू स्कूल नेक्स्ट ईयर। तो जो स्कूल है, स्कूल इज मेंट फॉर स्कूलिंग। स्कूल यहां पर केवल जो स्कूल है किसके लिए बना है, स्कूलिंग के लिए, पढ़ाई के लिए बना है, इसलिए हमने यहां पर कोई आर्टिकल यूज नहीं किया है। अगर स्कूल से पहले हम द यूज करते हैं तो उसका मतलब अदर देन स्कूलिंग कोई स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पर्पज है। अगर स्कूलिंग से पहले द यूज करते हैं तो उसका मतलब अदर देन स्कूलिंग कोई अदर पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पर्पज है, तब तो हम द यूज करते हैं। बट यहां सिंपल आप लर्न करेंगे माई सन विल बी ओल्ड एनफ टू गो टू स्कूल नेक्स्ट ईयर। नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि स्कूल इज मेंट फॉर स्कूलिंग। कोई स्पेसिफिक या पर्टिकुलर अदर देन स्कूलिंग कोई पर्पस यहां पर नहीं शो किया गया है। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है दिस इज ब्लैंक फर्स्ट टाइम आई हैव आस्क्ड फॉर हेल्प। तो ये जो फर्स्ट टाइम है, दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये स्पेसिफिक फर्स्ट टाइम है। ये वो फर्स्ट टाइम है जब आई हैव आस्क्ड फॉर हेल्प, जब मैंने आई हैव आस्क्ड फॉर हेल्प, जब मैंने हेल्प के लिए कहा है। आई हैव आस्क्ड फॉर हेल्प, जब मैंने हेल्प के लिए कहा है, ये वो फर्स्ट टाइम है। स्पेसिफिक हो गया, पर्टिकुलर हो गया, तो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव आस्क्ड फॉर हेल्प। ये वो फर्स्ट टाइम है जब मैंने हेल्प के लिए कहा है। तो फर्स्ट टाइम से पहले आपने द यूज किया है। इसके बाद में द मोर यू अर्न ब्लैंक मोर यू स्पेंड। सीधी सी बात है, आप द यूज करेंगे। इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे द हायर वी गो द कूलर इट इज। द हायर वी गो द कूलर इट इज। उसी तरीके का ये एग्जांपल है, आप एज सच लर्न कर लें, अच्छा रहेगा। द मोर यू अर्न द मोर यू स्पेंड। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है ही डिडंट स्पीक ब्लैंक वर्ड इन सेल्फ डिफेंस। ही डिडंट, देखिए वर्ड, वर्ड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, सीधी सी बात है, ए यूज कर देंगे। कोई कंफ्यूजन किसी तरीके का माइंड में आपके पैदा होने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा सेंटेंस है, ही डिडंट स्पीक अ वर्ड इन सेल्फ डिफेंस। आपका नेक्स्ट एग्जांपल है आई सॉ ब्लैंक 1 रुपी नोट लाइंग ऑन द ग्राउंड। हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें भी 2-3 एग्जांपल्स इसी तरीके के थे। तो यूरोपियन हो गया, वन आइड है, 1 रुपी है, तो इनसे जैसे ये 1 है, 1 कॉन्सोनेंट साउंड, आप यूज करेंगे ए। तो आई सॉ अ 1 रुपी नोट लाइंग ऑन द ग्राउंड। स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट या आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड फिल इन द ब्लैंक्स रिलेटेड टू आर्टिकल्स हैं, जिनको आप अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन करेंगे, लर्न और रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और आपके कमिंग
जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।